हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आज चैप्टर में क्या हुआ था, लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए काफी टाइम हो गया था। गोकू एंड वेजिटा अगेन ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से उन्हें कॉल आती है बुल्मा की। बुल्मा गोकू एंड वेजिटा को बताती है मिस्टर सिटन के घर में कोई गैंग घुस गई है एंड वो माजिन बू को किडनैप कर रहे हैं। गोकू एंड वेजिटा मिस्टर सिटन के घर पे जाते हैं। गोकू एक एक करके सारे गार्ड्स को डाउन करने लगता है, बट वहाँ पर एक बंदा होता है जो गोकू एंड वेजिटा को बेहोश कर देता है। जब गोकू एंड वेजिटा को होश आता है तो वो लोग देखते हैं वो होते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल में। वहां पर हम लोग को पता पड़ता है जिस बंदे ने उन्हें बेहोश किया था वो एक एजेंट है जिसका नाम है मीरस। मीरस उन्हें बताता है एक क्रिमिनल जेल तोड़ के भाग गया है, उसको वापस पकड़ने के लिए हमें एक बंदे की नीड चाहिए एंड वो बंदा है माजिन बू के अंदर एंड उसका नाम है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। अभी एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हम लोग को कहानी बताई जाती है 10 मिलियन साल पहले की। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड साउथ का किसी से बैटल कर रहे थे। वो एनिमी अपनी साइकिक पावर यूज करके उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड बहुत मुश्किल से उन सभी पत्थर को डॉज कर रहे थे। अचानक से एक पत्थर उनके ऊपर से आता है एंड उनको हिट कर देता है। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड उस पत्थर को उठा के साइड में फेंकते हैं एंड बोलते हैं ये बहुत क्लोज था। साउथ का ही बोलते हैं यकीन नहीं होता, ये हमारे ऊपर कॉमेट से अटैक कर रहा है। हमें उस एनिमी का थोड़ा सा लुक दिखाया जाता है। देन वो एनिमी अपनी एक अजीब सी साइकिक पावर यूज करता है। पास ही में एक प्लेनेट होता है, उसके ऊपर लिविंग बींग्स की लाइफ होती है। वो एनिमी पूरे प्लेनेट की लाइफ फोर्स को एक बड़े से स्पेयर में कन्वर्ट करता है एंड उसको खा जाता है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड साउथ का ही कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। साउथ का ही बोलते हैं इसने वो खा लिया, क्या ये इसी तरह से प्लेनेट की लाइफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है? जो एनर्जी उस एनिमी को मिली थी उससे वो दोनों का इस पे अटैक करता है। साउथ का ही बोलते हैं यकीन करना मुश्किल है बट लगता है ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड रिप्लाई करते हैं डैम इट, इस बैटल को हम नहीं जीत सकते। इस बैटल की थोड़ी दूर होती है गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप। उसमें दो बंदे होते हैं। एक बोलता है प्लेनेट ईटर मोरो, मतलब ये जो न्यू विलन है उसका नाम है मोरो। इसने इराकी स्टार सिस्टम एंड 320 प्लेनेट को खत्म कर दिया। शिप में दूसरा बंदा भी होता है जो एक्चुअल में गैलेक्टिक पुलिस था। वो कहता है ये विलन उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना सब बताते हैं। एलिट रिप्लाई करता है सही कहा, एक डरावना दुश्मन। सच्चाई तो यही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पे छोड़ते हैं एंड बाकी चीजों पे नजर रखते हैं। इस बात से एग्री करता है गैलेक्टिक पुलिस। आगे हम लोग देखते हैं मोरो बैटल फील्ड में आ जाता है दोनों काइस के सामने। साउथ का ही बोलते हैं अगर इसकी पावर और बढ़ी तो हम लोग हेल्पलेस हो जाएंगे। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड रिप्लाई करते हैं हमें इसके मैजिक का कुछ करना होगा एंड शायद मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं बचा। मुझे अपनी गॉडली पावर को यूज करके इसके मैजिक को सील करना होगा। साउथ का ही पूछते हैं क्या ऐसी कोई टेक्निक होती है? लॉर्ड रिप्लाई करते हैं इसको मैंने बनाया है। मुझे लगा था एक ना एक दिन ये काम जरूर आएगी पर इसे किसी को सिखाना बहुत खतरनाक है। आगे द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड अपनी गॉडली पावर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। साउथ का ही उन्हें वार्न करते हैं आपको इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगानी चाहिए इस अटैक में, बट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स नहीं रुकते। वो अपनी फिंगर से अटैक कर देते हैं मोरो पे। उसका नाम होता है काइकाई मोटोरू। वो अटैक सीधा लगता है मोरो को एंड उसका मैजिक सील हो जाता है एंड इसी तरह द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ने अपनी गॉडली पावर यूज करके मोरो के मैजिक को सील कर दिया। मोरो फाइट बैक नहीं कर सका एंड उसको गैलेक्टिक प्रिजन में कैद कर दिया। ये सभी बातें मीरस बता रहा था गोकू एंड वेजिटा को। मीरस आगे बताता है मैजिक के बिना भी मोरो काफी केपेबल फाइटर था, इसलिए उसको मारने का डिसीजन लिया गया बट उसको कोई भी नहीं मार सका, इसलिए उसको उम्र कैद की सजा हुई। वेजिटा पूछता है मतलब ये मोरो 10 मिलियन साल बाद भी जिंदा है? मीरस रिप्लाई करता है हाँ। गोकू बोलता है वो ये तो बुढ़ा बंदा है, तो ये भागने में कामयाब हो गया? मीरस रिप्लाई करता है बिल्कुल, शायद उसने अपना मैजिक फिर से हासिल कर लिया, इसलिए हमें द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की मदद चाहिए उसको वापस पकड़ने के लिए। वेजिटा पूछता है पर इसका माजिन बू से क्या लेना देना? मीरस रिप्लाई करता है कुछ साल पहले माजिन बू ने द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को अब्सॉर्ब कर लिया था। गोकू पूछता है अबे तुझे क्या ये नहीं पता था वेजिटा? वेजिटा बोलता है नहीं। मीरस आगे बताता है हमारी आखिरी उम्मीद है किसी तरह से लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की पावर को माजिन बू से अलग करना। वेजिटा बोलता है तेरा प्लान कुछ भी हो, तेरी स्टन गन की वजह से माजिन बू बेहोश नहीं हुआ था, वो पहले से ही सो रहा था, उसको उठने में बहुत दिन लगने वाले हैं। देन हमें माजिन बू दिखाया जाता है। एक एलिट उसे उठाने की कोशिश कर रहा था पर माजिन बू नींद में ही उस एलिट को उठा के फेंक देता है। जय को पूछता है मतलब कोई भी उसे नहीं उठा सकता? गोकू रिप्लाई करता है अब वो है ही ऐसा। मीरस सोचने लगता है ये एक प्रॉब्लम जरूर है, हमें अभी तक मोरो की लोकेशन भी नहीं मिली, हम लोग अभी यही के यही हैं। गोकू एक्साइटमेंट में बोलता है मुझे पता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं उस मोरो को पकड़ने में। मीरस बोलता है सच्ची? गोकू कहता है खुशी से, मजा आएगा ना वेजिटा? वेजिटा रिप्लाई करता है पहले ये हमें यहाँ घसीट के लाए और अब हमसे मदद मांग रहे हैं। मीरस गोकू एंड वेजिटा को बताता है पता है तुम दोनों के यहाँ होने के र्यूमर्स तक फैल चुके हैं, तुम दोनों सच में बहुत पावरफुल हो। गोकू हंस के बोलता है ये तो पता नहीं, बिकॉज हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं पहाड़ यूनिवर्स में एंड पता है अभी हम रिसेंटली एक सीएन से भी मिले थे। वेजिटा मीरस के बारे में कुछ
सोचने लगता है ये मीरस, इसकी की तो मैं रीड नहीं कर सकता, पर ये वीक नहीं है, इसने अर्थ पे बस एक ओपनिंग ही नहीं ढूंढी थी बट इतना तेज भी था कि इसने इंस्टेंटली हम पे अटैक किया, ये इसकी स्किल्स को दिखाता है। देन मीरस गोकू एंड वेजिटा को बोलता है हमारे साथ इस तरफ आओ, गैलेक्टिक किंग तुम्हारा स्वागत करने के लिए रेडी है। गोकू पूछता है ये गैलेक्टिक किंग कौन है? जैको गुस्से में रिप्लाई करता है बेवकूफ, यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 के टाइम पे वो वही थे। गोकू रिप्लाई करता है अरे हाँ वो ऑक्टोपस। देन गोकू किंग से मिलता है, उनसे बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है बट किंग बोलते हैं भाई वो मेरा हाथ नहीं है। आगे गोकू एंड वेजिटा की सेरेमनी होती है। किंग एक पेपर को रीड करते हैं, उसमें लिखा होता है गोकू एंड वेजिटा को स्पेशल मेंबर्स चुना गया है, तुम दोनों का काम बस मोरो को पकड़ने तक का होगा, उसके बाद तुम दोनों डिसमिस हो जाओगे। तब भी डिसमिस हो जाओगे अगर तुमने कोई एब्यूसिव चीज करी, लाइक गैलेक्टिक पेट्रोल में होके किसी लड़की पे हाथ उठाना। देन जैको गोकू एंड वेजिटा को गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म दिखाता है। गोकू बोलता है मुझे ये नहीं पहनना। जैको बताता है ये यूनिफॉर्म प्राइड एंड जॉय है गैलेक्टिक पेट्रोल की एंड मस्त लगती है यार। गोकू रिप्लाई करता है रहने दे, इसमें मूव करना हार्ड होगा। मीरस बोलता है हम तुम दोनों को फोर्स नहीं करेंगे बट रूल्स के अकॉर्डिंग तुम दोनों को सिंबल तो रखना ही होगा। गोकू एंड वेजिटा को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैको दोनों को कांग्रेट्स बोलता है एंड बोलता है तुम्हारा सुपीरियर होने के नाते अब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, ये है हमारा विक्ट्री पोज। गोकू बोलता है रहने दे। सडनली गैलेक्टिक पेट्रोल में भगदड़ मच जाती है। गोकू पूछता है क्या हुआ? एक बंदा आके मीरस को बताता है एजेंट मीरस, माकारेनी के भाइयों ने फिर से चोरी की है। मीरस कहता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। गोकू पूछता है ये कौन लोग है? जैको उसको बताता है कुछ लोग हैं जो गैलेक्टिक पेट्रोल के रूल्स को तोड़ते रहते हैं। मीरस बोलता है हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, ठीक है फिर मैं ही जाता हूँ। गोकू उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? मीरस रिप्लाई करता है माफ करना बट मैं जल्दी वापस आऊंगा, इतने तुम मेरा यही वेट करना। वेजिटा कहता है मैं भी जाऊंगा, मुझे देखना है तू किस चीज का बना है। गोकू कहता है बहुत बढ़िया, फिर तो मैं भी चलूंगा। मीरस कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। देन गोकू वेजिटा मीरस एंड जैको बैठ जाते हैं शिप में। एक एलिट भी होता है जो शिप को कंट्रोल कर रहा होता है। गोकू पूछता है तू क्यों जा रहा है जैको? जैको रिप्लाई करता है अर्थ और उसकी लाइफ फॉर्म का मैं इंचार्ज हूँ, मतलब तुम दोनों पे मुझे ही नजर रखनी होगी। देन गोकू वेजिटा मीरस एंड जैको निकल जाते हैं शिप में उन लोग को पकड़ने के लिए जिन्होंने चोरी किया था एंड एपिसोड 2 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। अगेन गाइस बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था। सबसे पहले हम लोग को हिस्ट्री दिखाई गई, हम लोग को बैटल दिखाया गया अबाउट द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वर्सेस मोरो। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के पास अगर गॉडली पावर ना होती तो शायद बैटल का रिजल्ट कुछ और निकलता, बट उनके पास गॉडली पावर थी इसलिए वो मोरो के मैजिक को सील कर पाए। ध्यान देने वाली बात ये होगी मोरो के पास बस उसका मैजिक ही है जिसके बेसिस पे वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दूसरी लाइफ फॉर्म्स की एनर्जी भी वो एब्सॉर्ब कर सकता है, तो वो भी उसके लिए एडवांटेज है। एंड जैसा हमें पिछले चैप्टर में लगा था वेजिटा को भी कुछ ऐसा ही लगता है। ये मीरस कोई आम बंदा नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर है। एंड ये बात भी है कि वेजिटा यहाँ पर सभी चीज पे नजर रख रहा है। मीरस क्या है, उसके पास इतनी पावर कैसे आई, लेकिन गोकू तो आराम से मजे ले रहा है, पता नहीं क्या क्या पकड़ लेता है। फिलहाल गाइस शायद अगले चैप्टर में हमें मीरस के बारे में और कुछ जानने के लिए मिले, बिकॉज मीरस तो निकल चुका है गोकू वेजिटा एंड जैको के साथ उन बंदों को पकड़ने के लिए जिन्होंने चोरी किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको एपिसोड 2 कैसा लगा एंड जो अगला चैप्टर आने वाला है उसमें आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। वीडियो में टिल देन बी गुड गाइस।